तो मैंने आर्ट हम्म। वर्क करना छोड़ दिया था। मैं हार चुका था कि मेरे से नहीं बनेगा आर्ट वर्क। मैं इनफ टैलेंटेड ही नहीं हूँ कि मैं आर्ट वर्क बना सकूँ। और फिर मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, और फिर अचानक से आपकी वो बेबी वाली स्केच दिखी मेरे को, जो A3 साइज पे आपने बनाई है। मैंने स्केचिंग वापस स्टार्ट करी, फिर ट्राई किया कि आपसे मेरे को क्लासेस मिल जाए कैसे भी करके। और क्लासेस में जब मैं करना शुरू किया, उसके बाद तो वो आर्ट ब्लॉक खत्म हो चुका। अब मैं करते ही आ रहा हूँ, करते ही आ रहा हूँ, स्केचेस कभी रुका वाह नहीं। वाह वाह। जब मेरे पास बहुत कमीशन वर्क्स आने लग गए, तो मेरे को पहली प्रॉब्लम यही थी कि मैं ऑल इंडिया जो है पार्सल कैसे कराऊं। तो मैंने आपसे कॉल करके पूछा था, राइट। क्लास होने की शायद वो 3-4 महीने बाद की बात है, इसलिए आपको कॉल लगाया। उस वक्त भी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने पूरा डिटेल में बताया कि किस तरह से ऑल इंडिया पार्सल लगाना, और आउट ऑफ इंडिया से भी जो मेरे पास ऑर्डर आया था उसका भी आपने बताया कि कैसे करना है। तो वो भी बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इमर्जिंग आर्टिस्ट सीरीज, जिसमें मैं यहाँ पे फीडबैक लेने वाला हूँ और एक इंटरव्यू, छोटा सा इंटरव्यू टाइप है हमारे स्टूडेंट का। ठीक है, तो हमारे इस इंटरव्यू में जुड़ चुके हैं नमन सोनी। हेलो नमन, हेलो। कैसे हो? हाउ आर यू? सब बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। आप पहले ये बताओ कैसा फील हो रहा है कि आप यहाँ पे हमारा जो कोर्स लिया था आपने, और अभी आप जो बहुत ही अमेजिंग 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 आर्ट वर्क बना रहे हो, तो कैसा फील हो रहा है आपको? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक डिज़ाइन स्कूल में हूँ अभी, और वहाँ पे भी आर्ट वगैरह चल रहा है। तो जब मैंने आपकी क्लास करी थी, उसके बाद जो मेरे को जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिली रेंडरिंग के बारे में, पेंसिल की इन्फॉर्मेशन मिली कि पेंसिल को होल्ड कैसे करना है, छोटे छोटे डाउट्स क्लियर हुए। उसके बाद जब मैं अपनी क्लास में जाके परफॉर्म करता हूँ ना, और जो प्रोफेसर्स है जो 8-8 9-9 साल इस फील्ड में हैं, उनसे जब रिव्यू मिलता है और एकदम टॉप क्लास का रिव्यू मिलता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो पूरा वर्थ इट था जो मैंने आपसे क्लासेस ली थी, और जो कॉलेज के अंदर मेरी क्लासेस चल रही है, उन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत एकदम टॉप लेवल का है सब। ओके, तो आपने ये बताया कि आप जो आपने जो फील करा है, ठीक है, आप उसी फील्ड में हो, डिजाइन की फील्ड में। हाँ, डिज़ाइन के ही और फील्ड में हूँ मैं। जो मैं यहाँ पे ड्राइंग स्किल भी हाँ, सिखा रहा हूँ, ठीक है, जो भी हाँ, जो बेसिक लेवल का मैं ड्राइंग सिखा रहा हूँ, वो हाँ। भी बहुत ही हेल्प हो रही है आपको ड्राइंग पूरा में। पूरा हेल्पफुल है, पूरा कॉन्सेप्चुअलाइज्ड है सब कुछ। ओके ओके, तो ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है कि जो ये ड्राइंग स्किल है ना, वो बाकी की फील्ड में भी बहुत ही हेल्पफुल हो रही है। बहुत ठीक ज़्यादा हेल्पफुल है। है, ओके। हाँ, तो पहले ना आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप अभी क्या कर रहे हो, और आप किस सिटी से बिलोंग कर रहे हो, कैसे, और अभी जॉब भी कर रहे हो या फिर स्टडी भी कर रहे हो? अपने बारे में आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हो अभी। तो अभी जो है, मैं सेकंड ईयर इंटरेक्शन डिज़ाइन स्टूडेंट हूँ देहरादून के अंदर। मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ एनर्जीज एंड पेट्रोलियम। तो हमारा कॉलेज के अंदर क्या रहता है, 4 साल का कोर्स रहेगा, जिसमें फर्स्ट ईयर जो होता है वो फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन मतलब बेसिक स्केचिंग, कलरिंग, ये सब हमें सिखाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन सिखाते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन सिखाते हैं। और सेकंड ईयर से हम लोग मेन स्ट्रीम में एंटर करते हैं, जो है इंटरेक्शन डिज़ाइन। अब इंटरेक्शन डिज़ाइन के अंदर मैं यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बनने वाला हूँ, लेकिन अभी सेकंड ईयर का हूँ। और इंटरेक्शन डिज़ाइन के अंदर छोटी मोटी इंटर्नशिप्स वगैरह जो है वो मैं करते रहता हूँ। रही बात स्केचिंग की, रेंडरिंग की, तो कॉलेज में आने के पहले भी मैं कमीशन वर्क्स करता था, कॉलेज में आने के बाद भी मैं कमीशन वर्क करता हूँ। और कॉलेज में आने के बाद जब मैंने अपने कमीशन वर्क दिखाए, और जो आपकी क्लास करने के बाद जो मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ वो दिखा है, तो मेरे को कमीशन वर्क्स और ज़्यादा मिलने लग गए कॉलेज के साइड से ही। और ज़्यादा कमीशन वर्क मिलने लग गए, मतलब 1 महीने में 4 से 5 कमीशन वर्क मिल जाते हैं, और कोई भी कमीशन वर्क जो है वो 5 से 6 हज़ार के नीचे का नहीं होता है। वाह वाह। एक तरीके से मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मेरे को घर से पैसे मंगवाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ये बहुत ही अमेजिंग बात है। जब मेरी भी बात करूँ कि जब भी मैं भी कॉलेज में कर रहा था, ठीक है, हाँ, मेरे एमएससी के साथ केमिस्ट्री कर रहा था मैं। हाँ। ठीक है, केमिस्ट्री में मैं एमएससी कर रहा था, और तब ना मेरा भी यही कुछ था कि मुझे घर से पैसे मंगवाने पड़ते थे। जब हुँ, मेरे पास भी जब ऑर्डर आने लग गए ना, तो हाँ। बस घर वो से खुशी एक अलग पैसे आने होती बंद हो है। गए। हाँ, वो खुशी तो एक अलग ही होती है वो। वो, हाँ, वो आपने बोला कि वो एक खुशी अलग होती है कि जब हम अपने मेहनत करके अपनी स्किल के लेवल पे हम जब अर्निंग हुँ, करते हैं ना, तो हुँ। वो एक अलग ही लेवल का हमारा फीलिंग मिलता है। तो ये होता है कि हम साइड की इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? साइड की इनकम हम ड्राइंग से कैसे जनरेट कर सकते हैं। ये हाँ। ये हम यहाँ पे हमारे कोर्स में सिखाते हैं।
तो जैसा कि अमन ने भी ये सब कुछ सीख के इम्प्लीमेंट किया और उसको भी बहुत सारे ऑर्डर बस अभी मिल रहे हैं और उसने बताया कि बहुत ही अच्छा सा उसने इम्प्रूवमेंट भी किया है अपने ऑर्डर वर्क में। हुँ। अब जी, पहले क्या रहता था ना, जब पहले मेरे पास कमीशन वर्क्स आते थे, तो मैं बहुत डरा हुआ रहता था कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे को कोई पैटर्न नहीं पता था, कोई स्टेप्स नहीं पता थे कि पोर्ट्रेट बनती कैसे है, उसमें स्टेप्स क्या रहते हैं, 4 से 5 स्टेप्स जो होते हैं, पेंसिल का राइट, क्या राइट, राइट। इम्पोर्टेंस होता है, पेज का क्या इम्पोर्टेंस होता है, टेक्सचर्ड पेपर क्या होता है, सॉफ्ट पेपर क्या होता है, जीएसएम क्या होता है, इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था, तो बस मैं एक तरीके से लग जाता था स्केच वर्क करने के अंदर, और हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो गए। मेहनत खराब, पैसा भी खराब। क्लास करने के बाद अब ऐसा है कि मेरे को पूरा पता है 10 दिन लगेंगे, A4 साइज़ का काम है, मेरे को ये पेंसिल लगेगी, ये मटेरियल लगेगा और इतने टाइम में मैं डिलीवर कर दूँगा। अब जब मेरे पास बहुत कमीशन वर्क्स आने लग गए, तो मेरे को पहली प्रॉब्लम यही थी कि मैं ऑल इंडिया जो है पार्सल कैसे कराऊँ? तो मैंने आपसे कॉल करके पूछा था, राइट। क्लास होने की शायद वो 3-4 महीने बाद की बात है। हुँ, और मेरा हुँ। आपसे कॉन्टैक्ट रेगुलर कॉन्टैक्ट तो था नहीं। मैंने बस ऐसे ही रैंडमली आपको कॉल लगाया, उस वक़्त भी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने पूरा डिटेल में बताया कि किस तरह से ऑल इंडिया पार्सल लगाना, और आउट ऑफ इंडिया से भी जो मेरे पास ऑर्डर आया था, उसका भी आपने बताया कि कैसे करना है, तो वो भी बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। बहुत सही, बहुत सही। हाँ, ओके तो आपने बहुत ही अच्छा आपने वर्क किया है और अभी भी बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हो, ठीक है? तो आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली? मान लो कि आप इससे पहले आप कुछ भी ड्राइंग बनाते थे, ठीक है? हुँ, कहीं से भी देख के आप ड्राइंग बनाते थे। हाँ, बट आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली कि चलो मैं सागर सर का ये क्लास जॉइन करना चाहूँगा तो और उसमें मैंने जी, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको आर्ट ब्लॉक के बारे में पता है? कि जब लंबे टाइम से हम लोग आर्ट कर रहे होते हैं, और यस, यस, यस। 2 से 3 साल या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जब आप आर्ट करना छोड़ देते हैं। तो मेरे आर्ट साथ ब्लॉक। वो 3 साल का आया था कि मैं जब अपना प्रिपरेशन कर रहा था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो मैंने आर्ट हुँ, वर्क करना छोड़ दिया था। मैं हार चुका था कि मेरे से नहीं बनेगा आर्ट वर्क। मैं इनफ टैलेंटेड ही नहीं हूँ कि मैं आर्ट वर्क बना सकूँ। और फिर मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, और फिर अचानक से आपकी वो बेबी वाली स्केच दिखी मेरे को, जो A3 साइज़ पे आपने बनाई है। राइट, राइट। वो स्केच देखने के बाद मेरे को लगा, भाई कुछ भी हो जाए आर्ट वर्क वापस स्टार्ट करना। मैंने स्केचिंग वापस स्टार्ट करी, फिर ट्राई किया कि आपसे मेरे को क्लासेस मिल जाए कैसे भी करके, और क्लासेस में जब मैं करना शुरू किया उसके बाद तो वो आर्ट ब्लॉक खत्म हो चुका। अब मैं करते ही आ रहा हूँ, करते ही आ रहा हूँ स्केचेस, कभी रुका वाह, नहीं। वाह, वाह! हाँ, तो आपने ये बहुत ही अच्छी बात की कि आर्ट ब्लॉक को एक होता है ना कि हाँ, कोई भी आर्टिस्ट इवन कि मेरी लाइफ में भी कई बार आता है, ठीक है? हुँ, बट उसको ओवरकम कैसे करें कि हमारे पास एक क्लियर गोल होता है कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, इस हुँ, फील्ड में मुझे कुछ ना कुछ करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है? तो ऐसे आर्ट ब्लॉक क्यों आता है ना, वो भी एक रीज़न होता है कि कई बार हम हमें हमारी लाइफ में हम क्लियर नहीं होते हैं। हमारे पास हाँ, ऐसा डर सा लगता है कि मैं इसके आगे क्या करूँगा, ठीक है? तो आर्ट ब्लॉक आ जाता है। बट हाँ, हमें वो पता होता है कि ये करने से ये होता है। हुँ, तो आर्ट ब्लॉक वो ना वो धीरे से चला जाता है फिर। क्योंकि आर्ट ब्लॉक यही है कि हम डरते हैं, ठीक है? कुछ भी करने से डरते हैं कि ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा। तो आर्ट ब्लॉक आ जाता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो और वहाँ पे हमें एग्ज़ैक्ट कोई हाँ, यही प्रॉब्लम है। अब मैं जहाँ रहता हूँ, जो मेरी फैमिली साइड है, उनमें से किसी ने पोर्ट्रेट बनाई ही नहीं है। उन्होंने किसी राइट, ने रेंडरिंग रेंडरिंग शब्द ही नहीं पता उनको। और मेरी जो भी सराउंडिंग्स है, किसी को पेंसिल, वो तो सब ये सोचते हैं अप्सरा की एक पेंसिल आती है, एचबी पेंसिल होती है। उन्हें ये नहीं पता 2B क्या होती है, एचबी क्या होती है, 4B क्या होती है, 6B क्या होती है। जब राइट, ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन नहीं पता, और जब मैं एक आर्ट वर्क को 10-10 घंटे लगा के बनाता हूँ, तो मेरे को सुनने को मिलते हैं ताने कि लोग तो कितना जल्दी-जल्दी आर्ट वर्क कर देते हैं, जो रैपिड स्केचिंग होती है, जो बहुत 30-30 साल 40-40 साल के जो एक्सपीरियंस आर्टिस्ट होते हैं, उनको देख के जो हमारी सराउंडिंग्स है वो इंस्पायर होती है, और हमें बोलती है कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? हमें ताना मारती है, और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है मेंटली भी, राइट। और अपनी स्किल के ऊपर जो बड़ा डाउट क्रिएट होता है, वो फिर ओवरकम अकेले तो नहीं किया जा सकता, और वो मेरा ओवरकम आपकी क्लास में आके ही हुआ था, जो आपने अपना पूरा प्रोसेस दिखाया था, और जो मैंने सारी क्लासेस करी थी उससे। हाँ, तो वही होता है कि मान लो कि
हम जहाँ पे रहते हैं ना वो सराउंडिंग हमारे ऊपर ओवरकम कर जाता है, ठीक है? तो हाँ। कोई ऐसा मेंटर होता है कि हमें वो बताए कि तू ये कर सकता है, ये स्टेप कर सकता है, ऐसे आगे बढ़ हुँ, सकता है। जो कि उसने पहले से ये सभी प्रॉब्लम फेस की हुई है। क्योंकि हुँ, मैं अपनी भी बात बताऊँ कि मैं भी एक छोटे से गाँव में आया हूँ। मेरा हुँ, जो गाँव है वो गुजरात में अमरेली है। अमरेली से मेरा गाँव है ना वो 10 किलोमीटर दूर है। हुँ, ठीक है? हमारे गाँव में अभी भी मैं बात करूँ कि हमारे गाँव में कुरियर सर्विस ईज़िली नहीं आती है, ठीक है? जो भी मैं मान लो कि मुझे कुछ भी मँगवाना हो अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट से, तो मुझे मेरे पास की जो सिटी है अमेरेली अमरेली, तो उसके वहाँ पे जाके मुझे वो कलेक्ट करना पड़ता था। हमारे गाँव में भी नहीं आता था। तो ऐसी कुछ सिचुएशन थी और तभी का टाइम ऐसा ही था मेरा कि मेरे पास गाँव में इतना अच्छा इंटरनेट सर्विस भी नहीं था और हमारे पास वो डेटा परचेज़ करने के लिए इनफ मनी भी नहीं थी और हुँ, मैंने जब स्टार्ट किया तब। बट ऐसे ही धीरे-धीरे यूट्यूब से देख के या फिर क किसी से पूछ के सभी आर्टिस्ट के पूछ के सब कुछ सीखता गया, मैं बिल्ड करता गया, ठीक है? बट मुझे भी ऐसा लगा कि मेरी लाइफ़ में भी एक मेंटर होना चाहिए क्योंकि हाँ। मैंने जो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया ना, वो मैं कम टाइम में भी कर सकता था। हुँ। तो सेम मैं भी फ़ील करता हूँ। मैंने जब राइट, फर्स्ट टाइम आपका अकाउंट देखा था ना, मेरे को इतना तो समझ आ गया था कि आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने बस रैंडमली स्केचेज़ नहीं करी, आपके पास प्रॉपर स्किल है और आपने उस स्किल को एक तरीके से तराशा है। जैसे राइट, एक हीरे को तराशा जाता है और मेरे को भी ये पता था कि हाँ, मैं स्केचिंग कर सकता हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन अगर मेरे एक बार डाउट्स क्लियर हो जाए, मेरे पास कोई मेंटर आ जाए ना, तो मैं बहुत कुछ अच्छा कर लूँगा। लेकिन नेट भी आ गया मेरे मैं बाद में जब मेरे पास नेट की सुविधा आई, मैं जब यूट्यूब वगैरह पे भी देखने लगा, तो भी वो लेवल ऑफ सपोर्ट नहीं मिलता जो एक मेंटर देता है। जो एक राइट, छोटे-छोटे डाउट होते हैं कि पेंसिल कैसे पकड़ूँ? ये यूट्यूब पे जाके देख भी लोगे तो भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तुम्हें बस पता चल जाएगा ये 4 तरीके से होती है जो पेंसिल पकड़ी जाती है, लेकिन उस पेंसिल के पोस्चर से काम कैसे किया जाता है? स्ट्रोक्स कैसे मारे जाते हैं? प्रेशर क्या होना चाहिए? पेंसिल की जो निब है वो कितनी शार्प होनी चाहिए? ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मेंटर ही बता सकता है। राइट। तो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है ना, वो हम यहाँ पे कवर करते हैं और जहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है? हमारी कम्युनिटी है, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, वहाँ पे जाके भी आप ये क्वेश्चन को पूछ सकते हो और अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हो, जो कि वो यूट्यूब में नहीं होता है, अदर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हुँ, पे हुँ। नहीं होता है, जो हाँ। पर्सनल गाइडेंस मेंटर का मिलता है। ठीक है? तो वो कहीं पे नहीं मिलता है, ठीक है? हुँ। तो आप ये बता सकते हो कि ये जो हमारा क्लास है, हमारा कोर्स है, उसमें जो फ़ेवरेट पार्ट कौन-सा है आपका? अभी तक का आपको लगता है कि आपने हाँ, ये एक फ़ेवरेट पार्ट या फिर फ़ेवरेट टेक्निक, कोई ऐसा लेसन शेयर कर सकते हो जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ये लेसन से पर्टिकुलर मेरी जो ड्राइंग स्किल है, वो इम्प्रूव हो चुकी है? फ़ेवरेट आप पार्ट मैं बताऊँ कि ना, अभी मैंने जितने भी दूसरे स्केचिंग कोर्सेज़ एक्सप्लोर किए थे, ड्राइंग कोर्सेज़ एक्सप्लोर किए थे, वो लोग ना डिवाइड करके रखते हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, राइट, एक्सपर्ट, बेसिक, लेवल ठीक है? और आपके क्लास के अंदर मेरे को क्या दिखा ना, लेवल 1 है, लेवल 10 है। सब कुछ बताएँगे, एक कोर्स ले लो, तुम्हें जो समझ में आ रहा है वो समझो। कोर्स ले लिया है, कंटेंट आ गया तुम्हारे पास सारी रिकॉर्डिंग्स है, तुम्हारे पास सब पूरा का पूरा कंटेंट है। अभी लेवल 1 पे हो, लेवल 1 सीख लो। महीने भर प्रैक्टिस करो, 2 महीना प्रैक्टिस करो, अब तुम्हें खुद फ़ील आ रहा है कि हाँ, मैं लेवल 2 सीख सकता हूँ। तुमने कोर्स पहले से ले रखा है, उठाओ यूट्यूब वीडियो क्या जो आप सेव्ड वीडियोज़ है, जो आपने प्रोवाइड किए थे, वहाँ पे अपने वीडियोज़ वापस आपके वीडियोज़ देखना स्टार्ट कर दो। लेवल 2 क्लियर हो जाएगा, लेवल 3 क्लियर हो जाएगा, लेवल 10 भी आ जाओगे। बार-बार अलग-अलग कोर्स लेना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को भी। और वो मेरे को राइट, बेस्ट चीज़ लगी थी। जब मैं आपके एनरोल किया था आपके कोर्स के अंदर, मेरे को यही डर लग रहा था कि आपने दिखाया कि इस लेवल का स्केचिंग होएगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स आपके पास आए हैं, उनको जज करके आप कोई दूसरे लेवल पे ना चले जाओ, जो बिल्कुल नहीं किया आपने। आपने अपना एक लेवल मेंटेन किया, बेसिक्स लेवल 0 से लेवल 10 तक लेकर आए। अब वो एक स्टूडेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि राइट, उसे समझ में आ रहा है, तो उसे पता होना चाहिए कि मेरे को अभी इतना सीखना है, मेरे को पेंसिल पकड़ना सीखना है, मेरे को पेंसिल शार्प करना सीखना है, ये सब आ गया। अब रेंडरिंग सीखनी है मेरे को बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाने सीखना है। ये स्टूडेंट को भी अपने साइड से एफर्ट लगाना होगा। अब अगर स्टूडेंट अपने साइड से एफर्ट लगा रहा है और उसको समझ में आ रहा है कि आप क्या पढ़ा रहे हो, तो आपका कोर्स बेस्ट बेस्ट है उसके अंदर। वो पूरा एक फुल फ्लेज्ड आर्टिस्ट बन सकता है सिर्फ़ एक कोर्स से।
राइट, राइट। कोई भी एक आर्टिस्ट होता है ना, वो बेसिक से स्टार्ट करता है, ठीक है? कोई इसका लेवल होता है, तो हुँ, एकदम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। मान लो कि अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, ठीक है? एडवांस लेवल पे हो, तो वो तो अलग ही चीज़ हो जाएगी, ठीक है? अगर हाँ, मान लो कि आप इंटरमीडिएट चीज़ से इंटरमीडिएट पे हो और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पता नहीं कि कैसे होती है, ठीक है? बट हमारा जो बेसिक फंडामेंटल होता है ना, जो बेसिक के लेवल का, वो हमारा क्लियर नहीं होता है और हम ऐसा सोचते हैं कि मैं बेसिक कर चुका हूँ, ठीक है? हाँ। तो इसीलिए मैं बेसिक से ही स्टार्ट करता हूँ। मान लो कि अगर हुँ, आपको बेसिक बोरिंग भी लग रहा है ना, तो भी आप बेसिक करो पहले, ठीक है? हुँ, फिर बाद में आपको इंटरमीडिएट करोगे, जो जो बीच का लेवल होता है या फिर एडवांस लेवल होता है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुँ। आने वाली है, ठीक है? तो मैं बेसिक से ही स्टार्ट करता हूँ। वही मैंने आपकी क्लास से एक चीज़ और सीखी है कि बेसिक्स जो है ना, वो तुम एक फाइनल आर्टवर्क बनाते हो, वो तुम्हारी स्किल है दुनिया को दिखाने के लिए। लेकिन खुद को मसल मेमोरी बनाने के लिए, अपनी मसल्स को मेंटेन करने के लिए, स्केचिंग के लिए भी मसल्स होती है, अगर लोगों को ना पता हो राइट, तो। राइट। स्केचिंग के लिए भी एक मसल मेमोरी होती है। उस मसल मेमोरी को मेंटेन करने के लिए अगर तुम डेली रूटीन में अपने बेसिक्स प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो हुँ, हमेशा इनसिक्योर रहोगे। मैं बहुत लंबे टाइम तक इनसिक्योर था कि मैं इतनी अच्छी स्केचेस बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा। उसका सॉल्यूशन यही है, जब तक अपने बेसिक्स को रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, अपनी मसल्स को रेगुलरली ट्रेन नहीं करोगे, तब राइट, तक तुम वो कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर सकते। और अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है और आर्टवर्क बहुत अच्छा है, तो कुछ मतलब नहीं है, तुम हमेशा इनसिक्योर रहोगे। और वो राइट, राइट। बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैंने नोटिस करी थी आपकी क्लासेस के अंदर। हाँ, तो ऐसा होता है ना कि कई बार हम कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, तो हम कुछ नहीं कर हाँ, सकते, ठीक कुछ है? तो नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है? हम ऐसा मैंने मेरी लाइफ़ से सीखा है कि हम कुछ भी करते हैं ना, तो एक्शन टेक नहीं करते, बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं, तो फिर हमारा माइंड है ना, वो बहुत चीज़ों से भर जाता है। हाँ। ठीक है? तो वही चीज़ हमारे इससे पहले भी बात हुई कि बहुत सी चीज़ें हमारे माइंड में आ जाती हैं ना, जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, हम हुँ, यूट्यूब पे देखते हैं, तो कितने हुँ, सारे मान लो कि आपको पोर्ट्रेट बनाना है, तो पोर्ट्रेट में आईज़ आती है, नोज़ आती है, लिप्स आता है, हेयर्स हाँ, आता है, सब कुछ चीज़ें आपके सामने वो रख देगा, ठीक है? मुझे हुँ, पोर्ट्रेट सीखना है, ये लो सीख लो, ठीक है? तो हाँ। आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे ना कि और एक तो हमें पता शॉर्ट्स नहीं के होता है फॉर्म कि में और देते हैं। 10-10, 15-15 सेकंड में ये बन गया, वो बन गया, वो राइट, बन राइट, गया। राइट। उनको ये तो जो व्यूअर्स हैं उनको ये नहीं पता होता इतनी सी आँख बनाने में इसने 4 घंटे लगाए हैं। राइट, राइट, राइट। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी आ जाती है ना, तो हमारा हाँ, कॉन्फिडेंस ही लो हो जाता है क्योंकि हाँ। ऐसा होता है कि आप कंज़्यूम 20% करो और हुँ, 80% अप्लाई करो, ठीक है? वही ये करने की ट्राई करनी होती है। हुँ, बट यहाँ पे ना कंज़्यूम 80% हो जाता है और हाँ। 20% अगर हो पेशेंस नहीं सके तो होता हाँ, ना किसी में, कंज़्यूम तो कितना ही खा लो, खाते जाओ, खाते जाओ, खाते राइट, जाओ। राइट। लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है, उस लेवल का राइट। पेशेंस होता नहीं है किसी के अंदर। और आप हुँ, हमेशा बोलते हो कि जितना ज़्यादा टाइम दे सको अपनी स्केच को, उतना ज़्यादा टाइम दो। उस चीज़ से मेरे को ये समझ में आया कि जब कोई आर्टवर्क बनाते हैं, तो वो आर्टवर्क तुम्हारा रेगुलर 9 टू 5 का जॉब नहीं है जो तुम कर रहे हो। राइट, वो राइट। जो एक है, वो क्या मेडिटेशन है तुम्हारा एक तरीके से। अब मेडिटेशन को मेडिटेशन के हिसाब से करोगे तभी सक्सेस मिलेगी, उसे जल्दी-जल्दी करने का हुँ, सोचोगे तो एकदम वर्स्ट पेशेंस की रिज़ल्ट बात है, मिलने हैं। राइट। मेरा भी ऐसा होता है कि मान लो कि अभी अभी का जो टाइम चल रहा है ना, हुँ, मैं थोड़े अ, आगे की स्ट्रैटेजी के बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे आगे हुँ, क्या करना चाहिए, ठीक है? हुँ, तो इसीलिए मैं बहुत सारे ऐसे सोर्सेज़ को सर्च करता हूँ कि मुझे क्या-क्या करना चाहिए, ठीक है? मैं हुँ, अपने लिए कुछ खुद प्रिपरेशन करता हूँ, ठीक है? हुँ, बट कई बार होता है ना कि ये सभी प्रिपरेशन करने में अ, जो टाइम होता है ना ड्राइंग का, वो स्किप हो जाता है। स्किप कई हो कई जाता है। बार हम 1-2 दिन स्केचिंग नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है ना कि बहुत सारे थॉट्स आते हैं हाँ, माइंड में और जैसे प्रोक्रास्टिनेट ही हम करने लग ड्राइंग करने जाते हैं बैठ हम। जाते हैं जैसे ही हम ड्राइंग करने बैठ जाते हैं, हाँ, छोटा-सा भी पार्ट हम ड्राइंग करते हैं ना, तो हाँ, सभी थॉट्स है ना वो चले जाते हैं। पता नहीं क्यों वो ड्राइंग खत्म होती है, फिर हम वहाँ पे ना उठ के खड़े होते हैं ना, तो हमारे माइंड में कोई भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स नहीं होते। हुँ, पता नहीं क्यों ये मेरी लाइफ में है। हाँ, और आई होप कि आप सभी आर्टिस्ट है ना इससे रिलेट कर पाओगे क्योंकि हुँ, आर्ट है ना वो एक मेडिटेशन है। ऐसा हुँ, बोलते हैं ना कि कोई भी सुबह आप 10 मिनट्स या फिर 15 मिनट मेडिटेशन कर लोगे,
हम्म। तो वो अच्छा थॉट्स है ना वो पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। हम्म। तो आर्ट है ना ये एक मेडिटेशन ही है। अगर मान लो कि हम ऐसे ही हम्म। मेडिटेशन नहीं कर सकते तो आर्ट हम्म। करने बैठ जाओ, आर्ट ही अपने आप ही में खुद एक मेडिटेशन है। और ये जो प्रोसेस है ना पूरा, मैं कहूँगा ये सिर्फ आर्टिस्ट के लिए नहीं है। मैं जब यहाँ राइट। पर आया, मैं डिजाइनर्स के साथ रहा, तो जो भी टीनेजर्स है, जो भी 18 से 25 या 26 वाले एज के ग्रुप है, 18 भी नहीं, मैं तो कहूँगा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी जो भी है, जब भी हमें कोई असाइनमेंट मिलता है या फिर कोई वर्क मिलता है, तो हम सोचते हैं कितना अच्छे से करें इसको, कितना अच्छे से करें। तो वो जो स्टेज होता है ना, वो प्रोकास्टिनेट करता है ह्यूमन राइट। बीइंग्स राइट। के अंदर। वो सोचते जाता है, सोचते जाता है, सोचते जाता है, और एक तरीके से ना नूडल्स बन जाते हैं उसके दिमाग में थॉट्स के, उसे समझ में नहीं आता क्या करना है। उसके बाद जब वो कोई मेडिटेशन वाला कोई भी एक्सरसाइज करता है, आर्ट हो गया, कोई स्पोर्ट्स हो गया, वो एक मेडिटेशन है। जब तक वो उस एक्सरसाइज को कंटिन्यू नहीं करता है, वो अपने उस प्रोकास्टिनेशन वाले स्टेज से निकल नहीं पाता। और अगर तुम उस प्रोकास्टिनेशन वाले स्टेज में अटक गए, फाइनल रिजल्ट कभी भी नहीं निकाल पाओगे। ये चीज राइट। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करी, और बहुत जल्दी मैं इसको ओवरकम कर गया, क्योंकि मैं स्केचिंग करते आ रहा हूँ। मेरे को पता है मेरे को इस चीज से कैसे निकलना है। तो हर किसी को कोई ना कोई एक मेडिटेशन वाली चीज करनी चाहिए। करनी और चाहिए। लोग सोचते हैं स्केचिंग जो है वो एक स्किल है, स्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। स्केचिंग स्केचिंग जो है वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तुम्हें लाइट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तुम्हें डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तुम्हें बेसिक शेप्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब अगर इन तीन चीजों की किसी को अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो कैसे भी स्ट्रोक मारे एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। और वो पूरा जो प्रोसेस है वो उसका मेडिटेशन वाले स्टेप के अंदर भी जा सकता है, तुम अपने रेगुलर लाइफ में ला सकते हो। और एक विजुअली एक आर्ट तुम क्रिएट कर रहे हो, और उस आर्ट को क्रिएट करने के बाद जो सराउंडिंग से तुम्हें अप्रिसिएशन मिलता है, उसका एक अलग पॉजिटिव इफेक्ट और होता है। राइट। 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 बहुत से मिथ्स हैं लोगों के अंदर जो पता नहीं है उन लोगों को, इसलिए वो डर के रहते हैं कि हमसे तो आर्ट होना नहीं है, हमसे तो आर्ट होना नहीं है। आर्ट कोई स्किल नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो सबको करनी चाहिए। राइट। बहुत ही अच्छी बात की यहाँ पे नमन ने। ये नमन जो हमारा स्टूडेंट है और बहुत ही अच्छा करता आ रहा है, तो मैं आप लोगों के साथ इसका जो वर्क है ना वो दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी नमन परमिशन दे दीजिए, मैं आपको हाँ हाँ, इसका परमिशन वर्क है ना। परमिशन क्या है सर, आप ही ने सिखाया, आप ही का ही काम है। ओके ओके। दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ। ओके, तो बेसिकली ना ये इसका पोर्टफोलियो है। ठीक है, ये नमन सोनी जो जो कि अभी डिजाइनिंग कर रहा है, और इसका बहुत ही अच्छा ये आर्टवर्क उसने क्रिएट किया है। ठीक है, ये एक हनुमान जी का वर्क है। हम्म। फिर उसके बाद ये ये जो कमीशन वर्क है। वर्क्स थे मेरे। राइट राइट, ये कमीशन वर्क है आपके। ओके, इसके बारे में आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, कैसा चैलेंजेस आपने वो फेसेस किए ये वर्क में? तो तो इसमें सबसे पहला जो फर्स्ट स्केच देख रहे हो आप, जो एक ओल्ड मैन की है, तो राइट। इसमें फर्स्ट चैलेंज, मैंने पूरा स्केच बना लिया था, मैंने फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह सब कुछ कर लिए। मैं फिर जो सबसे बड़ा चैलेंज था ना, इसके पीछे का जो टेक्सचर देख रहे हो, मैंने ये राइट। ग्रेफाइट से टेक्सचर दिया था। अब इस टेक्सचर देने के अंदर मैंने जो स्टेप्स यूज किए थे, वो स्टेप्स अंडरस्टैंड करने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, और वहाँ पे आपने भी मेरे को बहुत हेल्प किया था। अब ये टेक्सचर लोगों को लग रहा है कि बहुत सिंपल सा टेक्सचर है, राइट। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहले 2B से पूरा बैकग्राउंड किया था। 2B की पूरी पेंसिल जो इतनी बड़ी आती है, वो मेरी पूरी पेंसिल खत्म हो गई थी। 2B से फिर मैंने 4B पे स्विच किया, 4B से 6B पे स्विच किया। अब ये तो रही पेंसिल की बात। अब ग्रेफाइट जो है वो डस्ट प्रोड्यूस करता है, उस डस्ट को भी आपको रेगुलरली हटाना होता है और एक स्मूथ टेक्सचर देना होता है। अब वहां पे फिर पॉइंट आ जाता है कि कौन से ब्रश यूज करें। अब ब्रश ले रहे हैं तो उसमें ब्रश का जो ब्रिसल्स होता है वो कितने हार्ड होने चाहिए, कितने सॉफ्ट होने चाहिए, किस लेवल पे कौन सा ब्रिसल यूज करना है, ये सब मैं आपसे पूछता रहा। थोड़ा थोड़ा एक दो डाउट्स होते हैं ये सारे, और वो जब क्लियर हो जाता है ना, तो ये आर्ट वर्क निकल कर आता है। यस। अब इसमें मैंने यूज किया था कंट्रास्ट दिखाने का। अब जब बैकग्राउंड ब्लैक होता है और फेस में जो भी हम लोग एक्सप्रेशंस देते हैं वो वाइट एक्सप्रेशंस होते हैं, तो बहुत यस। उभर के आता है। राइट साइड में आप देखोगे कि बैकग्राउंड एकदम वाइट है, तो उसको जो चीक्स है, जो बेबी मैंने बनाया, वो चीक्स इतने हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। लेकिन लेफ्ट के अंदर जो नोज में मैंने हाईलाइट दिया है, जो आंखों में हाईलाइट दिया है, वो उभर कर आ रहा है।
तो ये चीज़ मैंने इन दोनों स्केचेस के अंदर सीखी। राइट वाली स्केच की बात करें तो इसमें जो मैंने कपड़े का टेक्सचर दिया था, कपड़े के अंदर जो मैंने सलवटें दी हैं, वो मैंने राइट। सीखा। वो बहुत लोगों को भी बहुत पसंद आया, कहते हैं कि ये ऐसा लग रहा है कि असली कपड़ा डाल रखा है स्केच पे। वाओ! एक्चुअली आपने बहुत ही अच्छा ये बनाया है और इसमें भी जो व्हाइट हाइलाइट्स आ रही है हाँ। क्लॉथ्स में वो भी बहुत ही अच्छी लग रही है हम्म। और डिटेलिंग्स वाला काम है वो बहुत ही अच्छा आपने किया है। अ, ये भी आप देख सकते हो कि बहुत ही ये अच्छा जो इसमें राइट वाला था, ये एक कमीशन वर्क था जो मेरे को किर्गिस्तान आउट ऑफ इंडिया, मेरा दोस्त गया हुआ है वहाँ पे, तो उसके कांटेक्ट में मिला था मेरे को। मेरे दोस्त का एक दोस्त है, उन्होंने देखा मेरा आर्ट वर्क, मेरे दोस्त ने दिखाया था, तो उन्होंने मेरे को एक ये कमीशन वर्क दिया था। तो राइट। इसी टाइम पे मैंने आपसे पूछा था कि सर मेरे को किर्गिस्तान लगानी है एक स्केच, कैसे लगाऊं? तो तभी मैं लगाया था इसको। ओके, तो वही चीज़ है कि मान लो कि अगर आपको कुछ स्किल आ रही है, ठीक है? तो उसको आप प्रेज़ेंट नहीं करोगे सोशल मीडिया पे, तो आपको तो मतलब नहीं को है फिर। किसी में भी आप जानने वालों में भी आपको पता है कि इसको स्केच आ रहा है, तो वो हमें ऑर्डर देगा, ठीक है? तो हाँ, कुछ भी है, हमें दिखाना है हम जो भी कर रहे हैं, ठीक है? काम ये दिखाने से भी कनेक्शन बनता है और कनेक्शन से ही काम मिलता है। खाली राइट, काम से राइट, कुछ नहीं मिलता है। राइट, राइट, राइट। अब ये जो है राइट साइड में डॉक्टर है, लेफ्ट साइड में मेरे फ्रेंड की मदर है। तो ये A5 स्केच मैंने बनाया था, गिफ्ट स्केचेस थे ये। तो डॉक्टर को बहुत अपना ही अच्छा। गिफ्ट भी अच्छा लगा और आंटी को भी उनका गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। और ये सारे जो गिफ्ट्स होता है ना, वो एक आर्टिस्ट ही दे सकता है, एक स्किलफुल पर्सन ही दे राइट, सकता है। राइट, राइट, कितने ही पैसे खर्च कर दो, तुम नहीं दे सकते। तुम करोड़ रुपए खर्च कर दो, नहीं दे सकते वो खुशी। राइट। अब इसमें लेफ्ट साइड वाला जो स्केच है वो भी डॉक्टर का था, और राइट साइड जो है वो एक ऑब्जेक्ट स्केचिंग जो मैंने डेली प्रैक्टिस में करने के लिए यूज़ करी है। ये जो है ये मेरे कॉलेज का वर्क है। राइट साइड वाला जो है वो इलस्ट्रेशन है, जिसमें मैंने माइक्रोन्स यूज़ करे हैं, पिग्मा के माइक्रोन्स यूज़ करे हैं। और एक तरीके से ये वो इंस्पिरेशनल स्केच है आइडिया से। मैंने दो इंस्पिरेशन देखे थे पिंटरेस्ट से, और उनको मिक्स करके ये स्केच बनाने का ट्राई किया था। और जो लेफ्ट साइड है, इसमें मैंने डिफरेंट पेपर यूज़ किया था और वाइट पेंसिल यूज़ करी थी, चारकोल वाइट पेंसिल। इसमें जो है ब्राउन पेपर यूज़ कर रखा है, चारकोल वाइट पेंसिल यूज़ कर रखी है, और चारकोल की कैमलिन की ब्लैक पेंसिल यूज़ करी है। ये मेरे कॉलेज का असाइनमेंट था। रेंडरिंग नाम करके एक पूरा मॉड्यूल है हमारे कॉलेज के फर्स्ट ईयर ओके, के अंदर। उसके फाइनल जो रिजल्ट है, पूरा 2 हफ्ते का मॉड्यूल रहता है, 2 हफ्ते के बाद एक फाइनल रिजल्ट दिखाना था। तो मैंने ये अपना रिजल्ट दिखाया था, और पूरे ईयर के अंदर इससे बेस्ट रिजल्ट किसी का नहीं था। वाओ! और ये मैंने आपकी क्लास से ही सीखा था रेंडरिंग पूरा। ओके। बहुत ही अच्छा आपने प्रोग्रेस किया है। तो आई थिंक ये ये सभी आपके इनिशियली वर्क होंगे, इनिशियल ये राइट? एकदम इनिशियल वाले वर्क है, जब मेरे को कुछ नहीं ओके, आता था, बस देख के बनाता था। ओके। तो ये सभी आर्ट वर्क है वो नमन हम्म। जी ने बनाए हैं और बहुत ही अमेज़िंग इसकी आर्ट वर्क जर्नी है। आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छा। तो आप क्या रिकमेंड करते हो यहाँ पे हमारे जो भी व्यूअर हैं, उसको क्या रिकमेंड करना चाहते हो कि इस कोर्स के बारे में? कि उस ये कोर्स को उसको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? आप रिकमेंड कर सकते हो। रिकमेंडेशन यही है कि सबसे पहले तो कौन पढ़ा रहा है आपको? आपको सागर सर पढ़ा रहे हैं। आप पहले सागर सर का अकाउंट देखो, वो किस तरह से स्केचेस बनाते हैं। जब पहली बार आप उनके स्केचेस देखोगे, मेरे को अपने एक्सपीरियंस से मैं ये बताता हूँ कि मेरे को कुछ समझ नहीं आया था। मेरे को बस एक एक्सप्रेशन था कि बहुत बढ़िया, शानदार है, वाओ! मेरे को कुछ समझ नहीं आया था। तो ये फीलिंग जो है ना, ये नॉर्मल है। तो इससे डिप्रेस नहीं होना, या फिर ऐसा नहीं सोचना कि मैं ऐसा आर्ट वर्क कभी नहीं कर सकता। अगर जो टीचर है आपका वो इतना अच्छा स्किलफुल है, तो इससे ये सोचना है कि इन पे भरोसा रखना है पूरा का पूरा, कि ये मेरे को मेरे हिसाब से, अगर मैं लेवल 1 पे हूँ तो मेरे को लेवल 1 से ही सिखाएँगे, क्योंकि ये खुद लेवल 1 से लेवल 100 पे पहुँचे हैं। इन्होंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर रखा है। और दूसरा, जो भी आप कोर्स लेते हो, कोर्स पे आप पैसे लगाते हो, और पैसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट होते हैं किसी भी लाइफ के, किसी भी पर्सन की लाइफ के अंदर। उस एसेट से आपको कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट गेन होना चाहिए। अब आप स्किल गेन कर लो, या फिर कोई एक लाइफस्टाइल गेन कर लो। अगर राइट, आपको स्किल गेन करनी है, आपको एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है, आपको इनकम जनरेट करनी है, उसके लिए भी ये कोर्स परफेक्ट है।
इसमें जो फाइनल लेवल आप रीच करोगे, जो फाइनल आउटकम आपको मिलेगा, उससे आराम से आप कमीशन वर्क्स ले सकते हो। हर कोई आपको कमीशन वर्क देने को रेडी है, आपको बस एक अपना वर्क का कंटेंट बना के रखना है। अगर आपको कमीशन वर्क नहीं लेना है, आपको प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं बनना है, आपको अपनी लाइफस्टाइल बनानी है, अपना मेंटल पीस चाहिए आपको, तो भी आप इनकी जो क्लासेस है वो अटेंड कर सकते हो। उसके अंदर बस आपको ये सोचना होगा कि मैं पूरे अपना 1 मंथ के अंदर किस तरह से रूटीन सेट करूं, किस तरह से अपनी एक्सरसाइजेस सेट करूं, किस तरह के आर्ट वर्क सेट करूं जो मेरे को अपने डेली रूटीन में आ जाए, और मेरा जो ओवर थिंकिंग वाला है, जो मेरे को मेंटल प्रेशर रहता है, वो मेरा सॉल्व हो जाए। और जितने भी डाउट्स आएंगे, ए टू जेड जो भी डाउट है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा डाउट, वो सागर सर से मैंने पूछा है। मेरे अलावा कोई और होगा वो भी पूछेगा, वो भी जो सर है उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। राइट। तो अपना थोड़ा सा क्लियर रखना कि कोर्स करने के पहले आपको क्या चाहिए, आपको प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है या फिर आपको कुछ और अचीव करना है। लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि जो भी आप डिसाइड करोगे ना, और वो आप सागर सर से शेयर करोगे, तो अचीव हो जाएगा, क्योंकि राइट, राइट। इन्होंने सब कुछ पहले से एक्सपीरियंस कर रखा है। बहुत ही सही बात की नमन आपने कि ओवरथिंकिंग वाला जो प्रॉब्लम रहता है ना, वो मेरे लाइफ में भी है, अभी भी है कई बार, ठीक है? बट हम्म, मुझे पता है कि उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है? हम्म, आर्ट आर्ट को मैं लेके बैठ जाता हूँ, तो मेरा ओवरथिंकिंग कम हो जाता है, हम्म, ठीक है? और एक बात कही कि कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो जो मेंटर होता है, हम्म, उसका नेचर ये होता है कि सही से सही सभी जो आंसर है ना उसको दें, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी में भी कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे मुझे पर्सनली बोल सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है? हम्म। तो मैं तो मैं तो उसका एक चीज, आपकी बात काटने के लिए सॉरी, लेकिन मैं तो एक चीज कहूंगा जो भी देख रहे हैं इनको, श्योर, कि श्योर। सागर सर को ना किसी आर्टिस्ट या आर्ट टीचर के हिसाब से मत देखो, एक लाइफ मेंटोर के हिसाब से देख के चलोगे ना, मैं कह रहा हूँ इतने बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे, इतने बढ़िया थैंक रिजल्ट्स यू। कि एक्स खुद से सोचा ही नहीं होगा अरे मैं ये भी कर सकता हूँ। तो एक लाइफस्टाइल टीचर के हिसाब से लेके चलो, बहुत अच्छा होएगा। ओके, थैंक यू नमन फॉर मेंशनिंग दिस। ओके, तो तो नमन ने ये भी बताया कि अपने आर्ट वर्क जर्नी है उसमें जो अर्निंग कैसे कर रहा है, ठीक है? कमीशन वर्क में कैसे अर्निंग अर्निंग कर रहा है, ये सब कुछ हमारे साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच नमन थैंक कि यू सर। ओके, तो सभी व्यूअर को बताने के लिए कि कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहता है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस की आप बात कर सकते हो, ओवरऑल टेस्टिमोनियल जो लास्ट आप जो स्टूडेंट को बताना चाहिए, और आर्ट के बारे में जो अभी के हाल में जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। देखिए, सोशल मीडिया पे हम जब इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारी रील्स आती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आती है, ठीक है? तो आज के इस टाइम में आप लास्ट में एक टेस्टिमोनियल दे सकते हो हमारे कोर्स के बारे में और ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बेस्ट है। और मैं बस ये कहूँगा कि जो सोशल मीडिया इतना एक्सप्लोर हुआ है अभी, इतना इजीली जो रीच हो रहा है पब्लिक के पास में, सोशल मीडिया से कभी भी इंस्पायर नहीं होना चाहिए। ये राइट, सेम चीज़ मेरे को मेरे कॉलेज में सिखाई गई है, डिज़ाइनिंग कॉलेज जो है। अगर आपको इंस्पायर होना है तो नेचर से इंस्पायर हो, नेचर एक ट्रू इंस्पिरेशन है। सोशल मीडिया से इंस्पायर होगे तो हमेशा नेगेटिव ही होना है आपको, आपका जो भी आउटकम होगा वो नेगेटिव ही होगा। नेचर से इंस्पायर हो, अपने आप को अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करो, और बस यही है, खुश रहो, प्रोकास्टिनेट मत करो। राइट। क्विक एक्शन टेक आप करो, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में आई तो आप उसको अप्लाई करो, ठीक है? अप्लाई करो, बहुत ज़्यादा सोचते रहोगे तो फिर वही कुछ होगा, नहीं होगा। कॉन्फिडेंस लो होगा, ठीक है? हम्म, राइट। तो बस आज का सेशन यहाँ पे हम खत्म करते हैं, और आप कुछ भी अभी आप बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, अ, हमारे बारे में कुछ भी। अब और बस सब बढ़िया है सर। थैंक यू। पहले बहुत ओवर थिंक करता था, पहले बहुत टेंशन में रहता था, अभी सब बढ़िया है, सब कुछ ओके, कर लूंगा। ओके। सो कॉलेज में भी जो मेरा अभी इंटरेक्शन डिजाइन का चल रहा है, मैं मैनेज कर लूंगा सब कुछ। वो ओके, ये जो स्किल आई है ना मेरे पास, उसने मेरे को ये लाइफस्टाइल जीना सिखाया है कि मैं कर लूंगा कुछ भी। उसने मेरा ओके, दिमाग खोला है। मैं जो बचपन जो कहता है ना कि बुद्धि नहीं है तेरे में, इस स्किल ने मेरे दिमाग में बुद्धि डाल दी है। ओके। सो आप भी कर सकते हो, जैसे नमन ने अपना आर्ट वर्क इम्प्रूव किया और आर्ट वर्क के थ्रू उसने अर्निंग की, तो आप भी इस वे में आगे बढ़ सकते हो। अगर आप एक आर्टिस्ट हो,
आपको थोड़ी बहुत भी ड्राइंग स्किल आती है तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए हमारे पास ऐसी कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी में हम कुछ भी डाउट क्लियर करते हैं सभी स्टूडेंट का। तो आप भी उस वे में आगे बढ़ सकते हो और अर्निंग भी कर सकते हो। और अगर अर्निंग नहीं करनी है, मान लो कि अगर आप हाउस हम्म, वाइफ हो, आपको कोई अदर प्रोफेशन में हो और आपको हॉबी भी है पोर्ट्रेट ड्राइंग की, नॉट ओनली पोर्ट्रेट, मैं यहाँ पे जब बेसिक से स्टार्ट करता हूँ तो आप कुछ भी ड्रॉ करना सीख जाओगे, नॉट ओनली पोर्ट्रेट, राइट। एक तो चीज और मैं कहूंगा, जो उन लोगों के लिए जो अपने आर्टवर्क से इनकम जनरेट करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि उन पे मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, राइट राइट और अगर उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है और उनको कहीं से कुछ समझने को नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये रखनी है कि डेली स्केच करना है और उस स्केच को इवैल्यूएट नहीं करना। आज मैंने अगर कुछ बनाया है तो उसका जजमेंट ना खुद को देना ना किसी दूसरे से लेना। जो बिगिनर आर्टिस्ट होते हैं वो यही करते हैं, कुछ भी छोटा मोटा बनाया और अब जजमेंट लेने निकल जाएंगे, एप्रिसिएशन लेने निकल जाएंगे, वो नहीं करना है। अपना जो मेडिटेशन है, अपना जो डेली प्रैक्टिस है, उसको करो और छुपा के रख दो, उसे दिखाना नहीं है। और इस चीज पे कभी डाउट करना ही नहीं है कि मैंने आज जो काम किया है वो अच्छा है या बुरा है। आज काम किया वो इम्पोर्टेंट है। लोग काम भी नहीं करते हैं डेली के डेली, वो बस पड़े रहते हैं अपने बिस्तर पे, तुम उनसे अच्छे ही हो। दूसरी चीज आती है कि जो इंडस्ट्री है, जो पब्लिक है, उस उनसे मैं अपनी स्किल दिखा के इनकम कैसे जनरेट करूं। तो ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ स्किल पे तो डिपेंड करती नहीं है। इतना सबसे पहले अपने माइंड में क्लियर कर लेना है। ये डिपेंड करती है कम्युनिके वो कनेक्शंस पर। तो तुमने डेली स्केचिंग करना शुरू कर दिया, तुम्हारी स्किल धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, ठीक है। उसके बाद जल्दी से जल्दी एक मेंटोर ढूंढने का ट्राई करो, क्योंकि जब तक वो मेंटोर नहीं मिलेगा तुम मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। तुम बस सोचते रहोगे ये कर लूँ वो कर लूँ, और एक पागल घोड़े की तरह चार तरफ दौड़ोगे, सीधे स्ट्रेट लाइन जो है तुम्हारी फिनिश लाइन जो है वहां पे नहीं पहुंच पाओगे। राइट जल्दी से जल्दी कोई एक मेंटोर ढूंढ लो जिससे तुम फेस टू फेस बात कर सको। वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो फर्क नहीं पड़ता, एक मेंटोर होना चाहिए तुम्हारे पास जो जिसमें ईगो ना हो बिल्कुल भी, और जो तुम्हारे छोटे से छोटे डाउट्स क्लियर कर सके। वो मेंटोर एक बार मिल गया ना, उसके बाद तुम बिना किसी स्ट्रेस के साथ अपना आर्टवर्क अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकते हो, और विद इन 6 मंथ्स तुम एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो, जिसमें तुम खुद को और खुद की जो एक नॉर्मल फैमिली है उसको फुलफिल कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ये 6 मंथ का एक जर्नी होता है, जिसमें फर्स्ट मंथ के अंदर अपनी जो है स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं, डेली स्केचिंग कर रहे हैं, खुद को इतना काबिल बना रहे हैं कि कोई मेंटर हमें आके एडवाइस दे तो हम समझ सके उससे। उसके बाद वो 5 महीने का गैप होता है जिसमें मेंटर जो है आपको गाइड करता है और आप अर्निंग स्टार्ट कर देते हो। लोग सोचते हैं 10-10 15-15 साल लगते हैं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। हाँ 6 महीने राइट के राइट अंदर तुम स्टेबल हो सकते हो, अपना पेट और अपने परिवार का पेट भर सकते हो। बहुत ही सही बात की नमन। थैंक यू सो मच इतना कुछ शेयर करने के लिए। अगेन थैंक यू सो मच। और बी इंस्पायर्ड, बी पॉजिटिव। बी ठीक है, आर्ट पॉजिटिव। की जर्नी एक ऐसी जर्नी है जो थोड़ा टाइम तो लेती है, ठीक है, बट पेशेंस हमारे अंदर होना चाहिए। वो पेशेंस भी हमें आर्ट सिखाता है। हाँ। और आर्ट करते करते आर्ट ही हमें सिखा देता है सब कुछ। ओके। और अपनी जो इन्वेस्टिंग है ना वो लर्निंग पे सबसे ज़्यादा कीजिए। हम्म। क्योंकि इन्वेस्ट हम कुछ फालतू चीज़ में कर देते हैं, ठीक है। उतना ही अमाउंट हम लर्निंग पे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो लर्निंग हमें आगे जाके ना बहुत कुछ दे सकती है। ये मैंने मेरी लाइफ में सीखी है। मैं भी अभी लर्निंग पे ही इन्वेस्ट करता हूँ और हर एक आर्टिस्ट को डे बाय डे लर्निंग, कुछ ना कुछ लर्निंग करता रहना चाहिए। अगर वो एक बड़े लेवल पे भी पहुँच गया है ना, तो उसको भी एक लर्निंग करते रहनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि अगर आपकी लर्निंग खत्म हो गई ना, तो आपकी लाइफ वहाँ पे खत्म हो जाएगी।